हरि ओम तत्सत हरि ओम। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, एक बहुत ज़रूरी बात है आध्यात्मिक यात्रा में। जो भी चलता है, जिस भी मार्ग से चलता है आध्यात्मिक की यात्रा में, वो ईश्वर के तरफ चलने का यात्री है। कभी भी उसके मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहिए। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं आज के वीडियो में कि कुछ लोग यूं ही मनोरंजन के तौर पे बाधा डालते हैं। कुछ लोगों का इंटेंशन होता है कि क्यों चल रहा है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न कारणों से वो करते हैं, ऐसा बाधा डालते हैं, उनका अपमान करते हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं। लेकिन मित्रों, इसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। वो संत, वो यात्री जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है, चाहे जिस भी माध्यम से जा रहा है, जो भी रूप रंग उसका है, कोई आवश्यक नहीं है कि रियलिटी उसकी लाइफ में है या आपके देखने में रियलिटी नहीं है। जैसे योग परंपरा में जो चलता है उसको माना जाता है कि योगी है। भक्ति परंपरा से जो चलता है भक्त होता है। इस तरह के विभिन्न परंपराएं हैं। मंदिर में जो घंटी बजाता है वो पुजारी होता है। लेकिन चल सभी रहे हैं मित्रों, उधर ही जा रहे हैं। स्पीड में फर्क हो सकता है। तो इस किसी भी पर्सन को आपने किसी भी प्रकार से बाधित किया या आप शब्द कहा तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपको। यकीन मानिए, यही मूल कारण है आज का वीडियो बनाने का, जो मैं बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। एक बात और है, वो चाहेगा नहीं आपका अहित हो, क्योंकि उसके भीतर ये चाहना नहीं है। वो तो ईश्वर के चाह में पड़ा हुआ है, उसके फेर में पड़ा हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। और आप मनोरंजन कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, तो वो नहीं चाहेगा तुम्हारा नुकसान हो। नुकसान कौन करेगा? नेचर, यूनिवर्स, वो कर डालेगा। इसलिए कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है यूनिवर्स, और आपको पता भी नहीं चलेगा किसके कारण से हुआ। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं। आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे मेरा नुकसान हो गया, कैसे मेरा पैर कट गया, कैसे मेरा भंग हो गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे क्या हो गया। और ये भी नहीं ख्याल आएगा आपको कि उसका अपमान किए थे इसलिए हो गया। लेकिन हो जाएगा। और इस चीज को अगर संत जानता है, योगी जान रहा है, तो उसको बहुत दुख होगा। लेकिन वो कर ही क्या सकता है बताइए? आपको डांट सकता नहीं, बोल सकता नहीं, उसके नेचर में नहीं है, उसकी प्रकृति में नहीं है। ये वो सुन लेगा। आपने बोला उसको कुछ भी, अपशब्द बोला, बाधा डाला, कुछ भी, वो सुन लेगा। लेकिन वो आपको रोकने नहीं जाएगा, टोकने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके भीतर सहनशीलता है, करुणा है, दया है, ये सारी चीजें हैं। वो शाप नहीं देगा आपको, लेकिन नेचर मार डालेगी। याद रखिएगा इसको, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा मित्रों। किसी भी परंपरा का कोई भी संत हो, संत का एक मामूली सी परिभाषा समझ लीजिए, उससे आपका नुकसान न हो। ऐसा ईश्वर का यात्री जो चल रहा है ईश्वर के तरफ, उससे आपका कोई नुकसान न हो। एक सिंपल सा परिभाषा। अब ऐसे व्यक्ति का आप नुकसान करेंगे तो नेचर क्या छोड़ेगी? यूनिवर्स छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा। एक छोटी सी कहानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। एक नाव थी, नदी में चल रही थी, उस पर तमाम लोग सवार थे। उस पर एक संत भी सवार थे, गेरुआ कपड़ा पहने हुए, कुछ अपना झोला वोला लिए हुए, एक कोने में बैठे थे। और उसमें तमाम लोग सवार थे। नाव उस पार जा रही थी और उसी में एक सिपाही भी था, भाला लेकर खड़ा था।
वो मौज मस्ती करने के लिए संत महाराज को थोड़ा शब्द कह रहा था, चिढ़ा रहा था, ताकि ये कुछ बोले तो इंजॉय किया जाए, जब तक अभी 10-15 मिनट लगेगा नदी के उस पार जाने में, तब तक। ये उसका विचार था। अब इसीलिए उसने उनको तमाम अपशब्द बातें कही, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अब नदी के ओ पार आने ही वाला था। अब जब नहीं बोले तो इसको बड़ा इरिटेट होता था सिपाही को, और वो गुप्त हो गया। उसको पान खा रहा था मुंह में चपर चपर। तो जब कितना भी गाली दिया, संत ने नहीं बोला, तो इसने उसके ऊपर थूक दिया, साधु बाबा के ऊपर थूक दिया पनवा, कि अब भी तो बोले ही। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, ऐसे ही पोंछ दिया। मित्रों, नाव उस पार लगी, सब लोग उतर रहे थे। साधु बाबा इंतजार कर रहे थे सब उतर जाएं तो हम भी उतरें, और वो सिपाही भी उसी नाव पर से सब लोग उतर रहे थे। तो पैर में बालू पानी लग जा रहा था नीचे वहाँ। लेकिन ये सोचा कि उस भालवा को टेका करके नैया पर से नीचे मिट्टी पर, बालू पर, और कूद जाएं, हमारे पैर में पानी नहीं लगेगा, बालू नहीं लगेगा, उधर चले जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे। इसी ख्याल से उसने भाला को जमीन पर टिकाया और कूदा। अब देखिएगा नेचर का काम, और वो भालवा यहीं गले में लग गया, इसी पर टंगा गया कूदते हुए। ऐसी गलती हो गई कि थोड़ा पैर फिसल गया उस नाव पर से कूदते हुए, बस अटक गया उसी पर, इसी में कुचा गया गले में, और उसी क्षण वहीं नदी के किनारे मर गया। वो रोने लगे महात्मा जी उसको देख करके, और आंसू पोंछते हुए जाने लगे। लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, ये तो बहुत बदमाश था, ये इतना बदमाशी किया, देखिए कोचा गया, मर गया, उसी गटैये में कोचा गया यहीं पर। वो कहे, अरे बच्चा, मैं नहीं चाहता था ना ऐसा हो, मैं इसको रोक भी नहीं सकता था, सुनने वाला भी नहीं था, इसीलिए रो रहा हूँ कि कैसे इसको रोक दिया होता, बोल दिया होता, 2-4 बात बोल दिया होता मैं भी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे नेचर में गाली देना नहीं है, अपमानित करना नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। मैं अपनी गलती पर रो रहा हूं कि मेरी गलती है कि मैंने इसको बोला नहीं। बहुत हमको दुख हो रहा है, अब क्या करें। अब ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी संत ने अभी उसके प्रति दया दिखाई और ईश्वर से प्रार्थना किया कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तत्काल घटना घट गई। देखा मित्रों, मैं यही कहता हूं कि तत्काल घटे या न घटे, लेकिन घटेगी, कोई न कोई दंड आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी भी संत का अपमान मत करना, किसी भी आध्यात्मिक यात्री का अपमान मत करना जो ईश्वर की तरफ चल रहा है, किसी भी मार्ग से चल रहा है, चलने दो, जा तो रहा है उधर ही। बस यही बताना जरूरी था। ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए मित्रों, नहीं आपका हित हो जाएगा, बहुत हित हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक सब्सक्राइब करें और अपना लाभ उठाएं। जिस काम के लिए हमने आपको वीडियो बना के दिया है, ये ज्ञान सीख लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और प्रणाम।